एक गांव में मनीष नाम का युवक अपनी मां के साथ रहता था। पिता की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। मनीष पढ़ने में औसत दर्जे से थोड़ा बेहतर था, लेकिन वह सीखने समझने से अधिक रटने में भरोसा करता था। स्कूल के टीचर और उसकी मां यह कहते कहते थक गए थे कि बेटा रटो नहीं, पढ़ो, समझो और याद करो। लेकिन मनीष रटकर ही काम चला रहा था। रटने के चक्कर में वह बहुत सी बातें भूल जाता था। हालांकि कई बार गलतियां भी कर चुका था। मनीष की शादी 2 महीने पहले हुई थी। मां ने कहा, ससुराल चले जाओ, बहुरिया का हाल चाल ले आओ। मां ने हिदायत दी, पहली बार ससुराल जा रहे हो तो पहले दिन वहां सिर्फ खिचड़ी खाना। जो मैं कह रही हूं उसे समझ लो, मन में याद कर लो, गांठ बांध लो। मनीष ने कहा, अरे मां, मैं रट लूंगा। खैर, मनीष ससुराल के लिए निकला। रास्ते में खिचड़ी खिचड़ी रट रहा था। कुछ दूर चला, उसे गांव के एक बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो मनीष? मनीष ने बताया कि पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने उसे ढेर सारी हिदायत दे दी। ससुराल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग से बातचीत के बाद मनीष ससुराल की ओर चल दिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बुजुर्ग से बातचीत में वह भूल गया कि मां ने क्या खाने के लिए कहा था। दिमाग पर बहुत जोर दिया तो भी याद नहीं आ रहा था। चलते हुए रास्ते में एक चिड़िया चारा चुगते हुए उसे दिखी तो अचानक याद आ गया कि शायद मां ने खाचड़ी कहा था। अब वह खाचड़ी रटते हुए जा रहा था। रास्ते में एक किसान अपने फसल की चिड़ियों से निगरानी कर रहा था। मनीष की खाचड़ी की आवाज सुनकर वह आग बबूला हो गया। मनीष को पकड़कर पीट दिया और कहा, खाचड़ी नहीं, बोलो उड़चिड़ी उड़चिड़ी। 4-5 बार बुलवाने के बाद मनीष को छोड़ दिया। अब मनीष उड़चिड़ी रटते हुए जाने लगा। कुछ दूर और आगे बढ़ा। रास्ते में एक बहेलिया ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। उड़चिड़ी की आवाज सुनते ही बहेलिया ने मनीष को पकड़ लिया, पिटाई की और कहा, बोलो फंस चिड़ी। अब मनीष फंस चिड़ी कहते हुए ससुराल की ओर जाने लगा। ससुराल वाले गांव के बाहर तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। फंस चिड़ी की आवाज सुनकर लड़कियों को लगा कि यह युवक उनके साथ छेड़खानी कर रहा है। लड़कियों ने घेर कर मनीष की पिटाई कर दी। इतने में गांव का एक आदमी वहां आ गया। उसने मनीष को पहचान लिया। लड़कियों को डांटते हुए बोला, ये तो हमारे जमाई राजा हैं। लड़कियों ने माफी मांगी, फिर हंसी ठिठोली करते हुए ये पूछ लिया कि उन्हें देखकर वह फंस चिड़ी क्यों बोल रहा था। मनीष ने अपनी पूरी राम कहानी बताई तो लड़कियों ने कहा, क्या माताजी ने खिचड़ी खाने को तो नहीं कहा था? अचानक मनीष को याद आ गया, अरे हाँ, माँ ने तो खिचड़ी खाने को ही कहा था। सभी लोग हंस दिए। रटने का नतीजा ये रहा कि मनीष रास्ते भर रटता रहा और पिटता रहा। तो भैया, आप भी याद रखो, कभी तोते की तरह रटो नहीं, वरना जीवन के हर क्षेत्र में दूसरों से पिटते रहोगे। कहा भी गया है, पहले सुनिए, फिर धुनिए, फिर गुनिए, यानी
पहले सुनो, फिर उस पर मंथन करो, फिर आत्मसात करो। ऐसा करने पर कभी किसी क्षेत्र में असफलता नहीं मिलेगी। यह सत्य वचन है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।